राधे
यस्य यतोन्मयादितरता साध्यस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, जो परमात्मा जन्म मृत्यु से परे है, जो अजन्मा है, कभी जिनका जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, वही परमात्मा जन्मादि से यतोन्मयादि इतरतः साध्य से जो अविष्ट है और स्वयं प्रकाशमान है, और जिन परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा आदि देवता जितने भी देवता सब मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य एक है, ऐसे ही वो परमात्मा भी एक है, लेकिन वो एक से अनेक बन जाते हैं। एक को बहुत श्याम हो, मैं एक से बहुत कैसे बनूं? तो वो एक से अनेक बन जाते हैं। कैसे? जैसे आकाश, आपने देखा होगा आकाश में सूर्य रहता है और सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य की परछाई आप घड़े में पानी भर दो तो उसमें पानी में ही आएगी। एक घड़े में भर दो, 2 घड़ों में भर दो, 10 घड़ों में भर दो, 100 घड़ों में भर दो, सब में परछाई आ जाएगी। तो वो परछाई आई है, सूर्य थोड़ी आए। तो जैसे परछाई घड़े में आ गई, घड़ा फोड़ दो तो परछाई बढ़ जाएगी। तो जैसे परछाई आई है, ऐसे ही वो परछाई रूप में परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। कहते हैं जीवात्मा परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा सब। तो वही हर आत्मा को परमात्मा का निवास है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और भागवत के दूसरे मंत्र में भागवत के बचाने वाले वक्ता, बचाने वाले यजमान और बांचने वाले वक्ता और श्रोता, इनका निरूपण किया कि भाई भागवत को बांचने वाला, बचाने वाला, सुनने वाला कैसा होना चाहिए कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र करणो निर्मत्सराणां सदा वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्योरत्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा। देखो, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या होता है कि भाई धर्म है, मनु ने बताया मनुस्मृति में, धैर्य रखना धर्म है। धैर्य रखना धर्म है, हर समय धैर्य रखना ये धर्म है। हर आदमी को क्षमा करो ये धर्म है। दूसरा धर्म क्या? क्षमा। यदि क्षमा दम, अपने आप पर नियंत्रण रखो ये धर्म है। अपने आप पर काबू रखो ये धर्म है। इसलिए चोरी का मन में कभी भाव मत हो, ये धर्म है। मन में भाव नहीं आना चाहिए चोरी में, चाहे सोना पड़ा हमको कह रहे हैं। सोचो जीवन में पवित्रता हमारे जीवन में आए, ये धर्म है। इंद्रिय निकलो, इंद्रियों का निग्रह करें, ये धर्म है। विद्या धारण करें, ये धर्म है। सत्य बोले, ये धर्म है। क्रोध नहीं करे बिना बात में, ये धर्म है। अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में मनु जी ने बताए, धर्म शास्त्र। और हमारे तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा रामायण में धर्म के बारे में कि धर्म दूसरे सत्य समान
सत्य समाना सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना आगम निगम पुराण बताना आगम निगम पुराण बताना आगम निगम पुराण बताना। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है, धर्म से बड़ा सत्य नहीं है। अब धर्म तो आपके समझ में आ गया कि सत्य को ही धर्म कहा गया है, धर्म को ही सत्य कहा है। ये तो समझ में आ गया धर्म। अब परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? बोले जो काम आप करने जा रहे हैं वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत कथा जो सुनने जाने वाली परम धर्म, जो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है। धर्म परमो, ठाकुर जी की कथा सुनना ही परम धर्म है। लेकिन कैसे सुने, कैसे बचाएं, कैसे बाँचे? बोले निर्मल सराणाम सदा, निर्मल होकर के बचाओ, निर्मल सर होकर के बाँचो, निर्मल सर होकर के सुनो। निर्मल सर का मतलब मत्सरता नहीं हो हमारे अंदर। मत्सरता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 चीजें ही मत्सरता है। किसी की उन्नति को देख करके और दुखी हो जाना, अरे राम वो मेरे तो मोटरसाइकिल भी नहीं आगे, 4 व्हीलर आ गए, मेरे तो एक ही गाड़ी आगे 3 कैसे आ गए राम? हे भगवान, लगे पैसे कहां से आ? मुझको तो बहुत दुख, मुझे देख को नहीं जाया। अब ये देखा नहीं जाता, वही तो है भगवान। यही मत्सरता है। किसी की उन्नति को देख करके जलना, किसी के पैसे को देख के जलना, किसी के परिवार को देख के जलना, ये मत्सरता ही तो है। क्यों? मत्सर तो ऊपर से खाता है और मत्सरता भीतर से खाती है। तो ये मत्सरता नहीं होनी चाहिए, चाहे बांचने वाला हो, चाहे बचाने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो। ये मत्सरता नहीं होनी चाहिए। मत्सरता नहीं होगी तो ही भागवत का पूरा फल मिलेगा। कोई कह रहे साहब हम तो भागवत तो बहुत फल फल नहीं मिले, काय को मिलेगा फल? जब तुम दवा तो ले रहे थे उसका परहेज नहीं कर रहे हो ढंग से, परहेज करोगे तो दवाई का कुछ फल मिलेगा, नाम मिलेगा भाई। परहेज सही नहीं हो रहा, परहेज में गड़बड़ हो रही है। तो यदि हम निर्मल सा होकर कथा को सुनेंगे, बाँचेंगे, बचाएंगे तो क्या होगा? बोले शिवदम, उनका कल्याण। तापत्रय निर्मूलनम, उनको 3 प्रकार की तापें नहीं व्यापेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सबका उन्मूलन हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत किसके द्वारा बनाई गई है? महामुनि कृते, भगवान के द्वारा बनाई गई है भागवत। तो भैया कोई आदमी के द्वारा नहीं बनी है, महामुनि कृते, भगवान के द्वारा बनी हुई। किंबा परमेश्वर। और एक बात कहूं मैं आपसे, जब आपके मन में ये विचार आया होगा ना, आपने सुना होगा कि सीताराम जी कथा करा रहे वो बड़वाने वाला जी के पास की धर्मशाला में, और हम आपकी बार जरूर कथा सुनेंगे 7 दिन तक। आपकी पक्का विचार है। जब ये विचार आपके मन में आया तभी समझ लो उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो गए। उसी क्षण भगवान आकर के बैठ जाते। सत्यो हृदय तत्क्षणा, उसी क्षण भगवान अवरुद्ध हो जाते हृदय में आकर, फिर निकलने का नाम नहीं लेते। अब तो कथा सुनने में जब तक आराम से रहेंगे हृदय में, ये कथा का अवरुद्ध हो जाते, बैठते नहीं है, निकलने का नाम नहीं लेते, अवरुद्ध हो जाते उसी क्षण। और तीसरे मंत्र में क्या कहा कि निगम कल्पितम फलम सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भविभावुका। ये वेद रूपी कल्पवृक्ष में
वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। वेद रूपी कल्पवृक्ष में एक फल आया जिसका नाम है भागवत, बिल्कुल पका हुआ था। अब ये पका हुआ फल था तो सुखदेव जी ने जाकर के चोंच मार करके इसको खाने का प्रयास किया। अब फल मीठा है खट्टा, इसकी परीक्षा कौन करेगा? तोता। तो इधर ही तो करता है। आपको पता है तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल जरूर मीठा निकलता है। क्यों? खट्टे फल में चोंच मारता ही नहीं तोता, मीठे में मारता। तो सुखदेव जी ने तो चोंच मारी जाकर के भागवत के फल में। तो सुखदेव जी के चोंच मारने से क्या हुआ कि सुखम खात अमृतत्व संयुतम, ये अमृत से युक्त हो गए। अमृत आ गया भागवत जी। अब भागवत जी में सुखदेव जी ने ऊपर से भागवत के फल को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर डाल दिया। फूटा नहीं, क्योंकि तो रुकता रुकता है ना। नारायण की शाखा से टूटा तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टूटा तो नारद की शाखा पर अटका, फिर नारद की शाखा से छूटा तो व्यास जी की शाखा पर अटका, फिर वहां से गिरा तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, फिर सीधा परीक्षित जी के पास पहुंचे। रुकता रुकता है, धराम से गिर जाता तो फूट जाता। तो अब ये भागवत में ये नहीं लिखा कि भागवत को सुनो, सुनने की चीज नहीं है। भागवत सुनने की चीज नहीं है तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम, पियो पियो भागवत को पियो। अरे महाराज पिए ये कोई शरबत है या सिकंजी क्या है? बोले अमृत है ये। पिबत भागवतम रसमालय, ये रस का आलय है। बोले महाराज कब तक पिए? मुंह रहो, बार बार पियो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पियो। जितनी बार पीने का सौभाग्य मिले उतनी बार पियो। मुंह रहो, बार बार पियो। जब तक प्राण है शरीर में तब तक पीते रहो, बस अघाव मत। कभी संतुष्ट मत हो बहुत पी रही हो तो नहीं नहीं नहीं, और पीते जाओ, मुंह रहो। बोले महाराज वो तो ठीक है पर पिए कौन? बोले वैसे तो साल में प्याव लग गई, जब जैसे आ जाओ, पर वैसे पर ये भागवत किसके लिए बनी है? रसिका भूमि भाव होगा। भागवत तो रसिकों के लिए बनी है, भावुकों के लिए। कथा में भीड़ को मत देखो, भीड़ कितनी है, सुनने वाले कितने हैं। रसिक भावुक श्रोता होने चाहिए, जो भक्ता का भी मन करेगा हाँ वास्तव में अच्छे श्रोता का ठीक है। अच्छे श्रोता होंगे तो भक्ता का मन अपने आप लगेगा। और रसिक भावुक श्रोता नहीं होंगे, सूखी लकड़ी की तरह बैठे, कोई हंसना नहीं, देखना ना समझना ना कुछ नहीं, और कैसे बैठे देखा। ऐसे श्रोताओं से कोई लेना नहीं। अब ग्रुप में जो जाते हैं वो रसिक श्रोता जाते हैं, रसिक श्रोता जाते हैं, हर लेने वाले जाते हैं, हर कोई थोड़ी जाता है। भावुक जाते हैं मत। तो वहां 100 आदमी भी 1000 के बराबर होते हैं, वहां 100 आदमी भी 1000 के बराबर आने देते साहब, क्योंकि वहां मस्जिद में आदमी जाते हैं, हर कोई थोड़ी जाता है। तो भागवत तो रसिकों के लिए, भावुकों के लिए बनी है। एक बार नई शरण की पावन भूमि में 88,000 संत बैठे थे। उनके बीच में सूत जी महाराज पधारे, सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और इन्होंने सनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न क्या किए? ये 6 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत टिकी हुई है। पूरी भागवत में 6 प्रश्नों का जवाब है, बस साथ में कुछ है ही नहीं। 6 प्रश्न क्या किए हैं? पहला प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए जिससे जीव का कल्याण, ये बताओ गुरु। पहला प्रश्न है भागवत जी। फिर दूसरा प्रश्न किया कि गुरु जी ये भी बताओ कौन से देवता को पूजना चाहिए, कौन से को छोड़ना चाहिए। शंकर जी को पूजे कि दुर्गा जी को पूजे कि हनुमान जी को पूजे कि भैरव जी को पूजे, कौन से को पूजे कौन से को छोड़े तो बताओ। तीसरा प्रश्न किया अवतार क्या है, अवतार से क्या पूजा। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लेकर क्या कर्म किया है।
ये भी बताओ। पांचवा प्रश्न किया कि कृष्ण रूप बना करके भगवान वसुदेव जी का कैसे आए और धरती पर आकर के क्या लीला की। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर परमधाम चले गए तो उनके जाने के बाद में कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया। ये छठा प्रश्न है भागवत कि ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मणे धर्म मर्मणे स्वाम काष्ठाम मदनोपेता धर्मकम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया ये बताओ। जब ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से तो सूत जी ने गुरु जी का ध्यान किया। गुरु जी कौन है? बोले सूत जी के गुरु तो व्यास जी है। व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया सूत जी ने, लेकिन भागवत के गुरु तो सुखदेव जी हैं। इसलिए सूत जी ने यहाँ 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी का ध्यान किया सगुण और निर्गुण कि हम प्रजंत मन में तम भेद कृत्या तई पायो विरह का पुत्री तन्मयतया धर्मो विवेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मै। सुखदेव जी को प्रणाम किया जिन्होंने ज्ञान का दीपक जलाकर सारे संसार को अध्यात्म के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया। मंगल भवने मंगल हारी मंगल भवने अमंगल हारी मंगल भवने मंगल हारी मंगल भवने मंगल हारी सबसे पहले नारायण भगवान का ध्यान किया। नारायण नमस्कृत्य धर्म चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान का ध्यान किया, सरस्वती माँ का ध्यान किया और भागवत का शुरुआत किया। पहले प्रश्न का जवाब देंगे सूत जी महाराज, ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न क्या किया? जीव का धर्म क्या है? संसार में जन्म लेने वाले प्राणी मात्र का धर्म क्या है? तो पहले प्रश्न का जवाब दे रहे कि भाई जो संसार में जन्मा है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है, संसार में जन्म लेने वाले जीव का धर्म है कि उसके द्वारा भगवान की भक्ति हो। और भक्ति भी कैसी हो? अहेतु ज्ञान प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। भक्ति हो तो भक्ति भी कैसी हो? अहेतु की, कोई हेतु नहीं हो भक्ति। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। तो निष्काम भक्ति, एक कामना वाली भक्ति, मेरे लिए काम हो जाए बालाजी बाबा, बड़े बालाजी तेरे चोला चढ़ाओगी, चोला चढ़वा, अब काम करवाना, बालाजी काम करवा तो चोला चढ़वा, नहीं तो काय को छोड़। ये बालाजी महाराज मेरे छोरा के 12वीं में और बढ़िया परसेंटेज बन गया तो सवा बढ़कर, अब बढ़िया परसेंटेज बनाने में 90% बनानी है, बनाया तो सवा मणि खा ले बालाजी, नहीं तो काय नहीं समझ। इसको कहते हैं हेतु, हेतु जुड़ा। और एक हेतु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए बस। इसको कहते हैं बिना हेतु की बात। तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई भक्ति करो, लेकिन भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए।
कुछ मांगो मत। मंदिर में जाते 1 रुपया चढ़ाएंगे, कहेंगे हे भगवान वो जमीन बगल वाला प्लॉट आना चाहिए हमारे, और पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो भी सही होना चाहिए, बच्चे का भी जॉब नहीं लग रहा तो वो भी होना चाहिए। 1 रुपया चढ़ा रहे करोड़ों की मांग कर। भगवान कहते हैं बाहर तो भिखारी की लाइन लगी रही, लेकिन भीतर भी भिखारी आ रहे, जहां देखो जहां भिखारी खड़े। अरे भाई शास्त्र क्या कहता कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान से मांगो मत, और भगवान से मांगो तो केवल भगवान को मांगो या फिर भगवान की भक्ति को मांगो। मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना आपने मांगा है, और यदि आपने मांगा नहीं तो इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि देने वाला देता है वो अपने काम से देता है साहब। वो त्रिलोकीनाथ तो वो देगा तो अपनी हैसियत से देगा, हमारी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत तो इतनी वो चाहे जितना दे, कब दे दे कोई पता नहीं चलता। तो मांगना नहीं चाहिए, अपने आप मिलेगा, कोई चिंता नहीं। और यदि भक्ति आ गई तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो भी आएंगे। और ज्ञान वैराग्य नहीं आए तो समझ लो हमारी भक्ति मां कोई काम की नहीं है। भक्ति के साथ साथ हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान भी होगा तो क्या होगा? बोले ज्ञान नहीं होगा तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे ढंग से। ज्ञान का अभाव, मंदिर में गए भीड़ पड़ रही है, अरे राम कैसे पानी चढ़ाऊं, चलो मैं यहीं से सीधा ले लो बोले बाबा, लोटा से भाई से पानी फेंक दिए, चाहे कोई के माथे पे जा रहा हो चाहे कहीं भी जा रहा हो, कोई बात नहीं, मैंने चढ़ा दिया। ज्ञान के अभाव में ये हाल हो जाता है। और वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? बोले वैराग्य नहीं होगा तो माला में मन नहीं लगेगा, भगवान का भजन करने बैठोगे मन इधर उधर भटकेगा, मन इधर उधर जाएगा। भजन करने बैठ गए, माला फेरे और वो बच्चे को पीट रही है, अरे राम राम, ध्यान वही जा रहा माला। अभी मैं माला पूरी हो जाए, जब देखूंगा बस पूरी हो जाए एक बार, तो ध्यान आ जा रहा। ये वैराग्य के अभाव में हो जाता है। तो भक्ति भी होनी चाहिए, तो ज्ञान भी होना चाहिए, तो वैराग्य भी होना चाहिए, तीनों चीजें जरूर। आपने पूछा कि कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से को छोड़ना चाहिए, तो सूजी कहते सबकी पूजा करो, इष्ट एक होना चाहिए और प्रणाम सबको करो। अरे भाई पत्नी जब ससुराल में आती है तो वो आई, पति तो एक ही है, पति के पीछे तो आई है, लेकिन ये थोड़ी पति के तो पति का सम्मान करेगी, सासू को डंडा मारेगी, कि ससुर जी से जहाज में बोलेगी, जेठ जी का सम्मान नहीं करेगी, कि देवर का सम्मान नहीं करेगी। वो भी तो परिवार की जन है भाई, पति के साथ साथ परिवार का भी सम्मान होना चाहिए। तो इष्ट एक हो, लेकिन उनके जो अंश है, शंकर जी है, दुर्गा जी है, भैरव जी है, भोला जी, सबका सम्मान करो, सबको नमस्कार, सम्मान सबका करो, इष्ट एक बनाओ। बोले महाराज बड़ा कौन है? बोले बड़े तो भगवान है। बोले वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परागति। सबसे बड़े तो वासुदेव है। वासुदेव का मतलब क्या? वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। और एक मतलब और है व्याकरण में, चलिए वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है? बसत सर्वम वसु। वासुदेव शब्द का अर्थ व्याकरण से बसत सर्वम वसु दिव्यते इतरेवस्य वासुदेव। जो दो रहकर के सारी पूजा का पालन करे वो वासुदेव, वो भगवान वासुदेव, वो संसार में बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। बोले महाराज अवतार से क्या प्रयोजन है? बोले अवतार तीन अवतार, भगवान का निज धाम से नीचे धरती पर आना ही अवतार है। और अवतार केवल भगवान का होता है, हमारा अवतार नहीं होता, हमारा पतन होता है। हम तो गिरते हैं, हम इच्छा से थोड़ी आते हैं, लेकिन भगवान को इच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित बंधु,
लिखा है रामायण में, निज इच्छा भगवान अपनी इच्छा से आए। इच्छा से तो भगवान ही आते, हम थोड़ी आते इच्छा से। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मोबाइल पर फेसबुक पे एक आदमी लिख रहा था, आज मेरा अवतरण दिवस है। सही बता रहा हूं, आज मेरा अवतरण दिवस है, कृपया मुझे सभी और शुभकामनाएं दें। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं कि यार ये कैसा आदमी है, देखो अपने आप में लिखा है मेरा अवतरण दिवस है यार, मुझे सब शुभकामनाएं हो। और ये तो कोई भगवान है, तो भाई ये गलत है लिखना। अवतार केवल भगवान का होता है, वो उतरते हैं, हम गिरते हैं, हमारा पतन होता है, वो इच्छा से आते, इच्छा से आते। तो ये गलत है ना अवतार लिखना। अवतार नहीं होता, हमारा जन्म होता है। अब देखो अवतार तो होते भगवान की, कोई कहता 10 अवतार है, कोई कहता 24 अवतार है। तो भागवत जी में 24 अवतारों का उल्लेख है। हमारे प्रथम स्कंद की 3रे अध्याय में 24 अवतारों का नाम दिया है। ये 24 अवतार कौन कौन से भगवान के, वो जरा आप सुनिए। सेवं प्रथमं देवं कौमारं सर्गमास्तिता। भगवान का प्रथम अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। ब्रह्मचारी बने भगवान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बने और ब्रह्मचारी बनकर के भगवान ने संसार को ब्रह्मचर्य का उपदेश किया कि भाई संसार में यदि आए हो तो पहला धर्म है जीवन में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन खड़ा, पूरा जीवन देखा। और भगवान का दूसरा अवतार है द्वितीयम तो भवाया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ 12 अवतार। ये 12 भगवान का जो अवतार है वो है संतोष का अवतार। तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमारे जीवन में संतोष भी होना चाहिए। संतोष नहीं है ये तो समस्या आ रही है। संतोष यदि आ गया तो बस जीवन सफल हो जाता है। अब यदि ब्रह्मचर्य है, संतोष है, तो भगवान की भक्ति अपने आप आ जाएगी। भगवान का तीसरा अवतार हो जाएगा। तीसरा अवतार कौन सा है भगवान का? नारद जी का अवतार। और ये नारद जी का जो अवतार है वो भक्ति का अवतार है। नारद जी भक्ति स्वरूप है। नारद जी का ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। हाँ, नारद जी को कोई गलत मत समझ लेना। नारद जी साक्षात विष्णु का अवतार है, देवताओं के कार्य की सिद्धि करते हैं। और सुनो, नारद का मतलब क्या है? नारद ज्ञान तदाति से नारद, जो भगवान से मिला दे वही तो नारद। नारद जी का काम यही भगवान से मिला दे, भगवान से मिला देते नारद। जब भी नारद जी आ गए तो समझ लो भगवान मिलेंगे, जरूर किसी न किसी को मिलेंगे भगवान। नारद अज्ञान खंडयति से नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद। और वृंदावन में देव कहते कि नारद जाकर प्रस्ताव में रद्द नहीं हो वो नारद, सब जगह जाके चले वो नारद। जब गुणी है सो नारद जी, चाहे देवता में जाओ चाहे दानव में जाओ, सब जगह पूजा होती है नारद जी। गुणी ऐसा ही है नारद जी। तीसरा अवतार भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण ऋषि। नर नारायण भगवान भक्ति होगी तो नर नारायण अपने आप मिल जाएंगे। बलि बद्री नारायण भगवान की। भगवान का 5वां अवतार है पंचमो कपिलो नाम सिद्धि सोकार विप्लुतम। 5वां अवतार है कपिल अवतार। अपनी मां को ज्ञान दिया भगवान ने, सांख्य ज्ञान। ये 5वां अवतार। 6वां अवतार है दत्तात्रेय अवतार, जिनकी चरणों की रज को बड़े बड़े योगी अपने सिर पर धारण करते हैं। ये दत्तात्रेय भगवान का अवतार 6वां अवतार है। 7वां अवतार है यज्ञ अवतार और यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान का 8वां अवतार है ऋषभदेव अवतार, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म को चलाने वाले ऋषभदेव जी, तो वो जैन धर्म को अलग नहीं,
जैन धर्म भी हमारे सनातन का ही हिस्सा है। एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म, एक सिख धर्म और एक आर्य समाज, ये चारों हमारे सनातन का मूल हिस्सा, बिल्कुल अलग नहीं। भगवान का 9वां अवतार है पृथ्वी अवतार, पृथ्वी का अवतार किया। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, कछुआ बने भगवान, और 12वां अवतार है धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी भगवान की, जिनकी धनतेरस को पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान, धनतेरस को पूजा होती है। धनतेरस नाम क्यों पड़ा कि धन की पूजा होती है इसलिए नहीं, धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए धनतेरस मनाते हैं। धन्वंतरी जी वो है धनतेरस। आयुर्वेद का प्रवर्तन किया जाता और भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार, चतुर्दशम मूर्जितम। नरसिंह अवतार प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मारा, उसकी अवतार है भगवान। 15वां अवतार है वामन, पंचदशम वामन कम, वामन होने बन गए भगवान, भक्ति के सामने छोटे हो गए भगवान, बलि के सामने मौने हो गए, छोटे हो गए, वामन अवतार। और 16वां अवतार है भगवान का परशुराम अवतार। क्षत्रियों को अभिमान हो गया बल का, तो अभिमानी क्षत्रियों को मारने के लिए भगवान ब्राह्मण कुल में परशुराम बनकर आ गए और परशुराम बनकर भी क्षत्रियों का दंड धारण कर दिया। ये 16वां अवतार याद रखना सर। 17वां भगवान का अवतार है व्यास अवतार। व्यास अवतार के आए, एक वेद के 4 वेद, एक शास्त्र के 6 शास्त्र, एक पुराण के 17 पुराण, भागवत महाभारत आदि ग्रंथों की रचना कर संसार को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। जिस जगह पर मुझे बैठाया है ना आपने, उस जगह का नाम है ज्ञानपीठ। इस गद्दी का नाम है व्यासपीठ। व्यासपीठ कह दो चाहे ज्ञानपीठ कह दो, ये ज्ञानपीठ है। संसार की सबसे बड़ी गद्दी है ये व्यास भगवान विष्णु भगवान की गद्दी है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, ये ज्ञान की गद्दी है। और भगवान का 18वां अवतार है राम अवतार। रामचंद्र भगवान की अयोध्या में जिन्होंने अवतार लिया और मर्यादा का पाठ पढ़ाया सारे संसार को। ये राघवेंद्र भगवान का जो अवतार है ये 18वां अवतार। 19वां अवतार है कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण बनकर के आए। और 20वां अवतार है बलराम जी का अवतार। 21वां अवतार है हंस अवतार। और 22वां अवतार है हयग्रीव अवतार। और 23वां अवतार है कौन सा अवतार है? 23वां बुद्ध अवतार। लेकिन बुद्ध जी के लिए क्या लिखा है भागवत में? बुद्ध अवतार होगा, क्यों भागवत तो द्वापर की बनी हुई है और ये बुद्ध अवतार जो हुआ है कलयुग में हुआ। इसलिए लिखा बुद्धो नामना जसतो कीर्तेषु भविष्यति, होगा जो हो गया वो। लेकिन अभी 24वां अवतार नहीं हुआ है जिसका नाम है कल्कि अवतार। बोलिए कल्कि भगवान की। ये 24वां अवतार। तो देखो भगवान के कुछ अवतार है अंश अवतार और कुछ अवतार है पूर्ण अवतार। अंश अवतार किसको कहते हैं? जो अल्प समय के लिए अल्प जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं, उसको कहते हैं अंश अवतार। और पूर्णावतार किसको कहते हैं? अनंत समय के लिए आते हैं, अनंत जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसे अवतार को कहते हैं पूर्णावतार। देखो पूर्णावतार तो केवल 2 ही हुए दुनिया में भगवान, बाकी सब अंश अवतार। पूर्णावतार कौन कौन से हुए? राम और कृष्ण, ये 2 पूर्णावतार। राम जी का अवतार भी सोने कला का अवतार और कृष्ण का अवतार भी सोने कला का। अब आप कहोगे राम जी का सोने कला का नहीं है सब 12 कला का ही। अरे भाई 12 कला का मत कहो, 4 कलाओं को राम जी ने छिपा दिया था मर्यादा के कारण। बाकी पूर्ण अवतार थे राम जी, पूर्ण अवतार। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल क्या है?
कि राम जी को धनुष्मान उठा करके कृष्ण को दे दो, कृष्ण की मुरली राम जी को दे दो, तो केवल राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। राम जी की आंखों में गंभीरता है और हमारे कन्हैया की आंखों में चंचलता है। बस आंखों से पता चलेगा, बाकी बिल्कुल भेद नहीं कर सकते आप राम कृष्ण में क्या भेद, दोनों ही राम कृष्ण दोनों ही। एक बार क्या हुआ कि कहीं सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे और भगवान के भक्त ऐसे बातें करते हैं, आनंद आता है। सूरदास जी कन्हैया की बात सुना रहे थे, तुलसीदास जी राम जी की बात सुना रहे थे। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि हाथी आ गया, और हाथी भी कैसा आ गया, पागल हाथी। सब लोग कहने हट जाओ हट जाओ, हाथी आ गया हाथी आ गया हाथी आ गया। अब यहाँ सूरदास जी तो भागे, बेचारे अंधे थे, भागे। तुलसीदास जी भाई आसन लगा के बैठे, बोले आने तो हाथी आ गया तो क्या करेगा। हाथी जब निकल गया तब सूरदास जी आए, बोले तुलसीदास जी आप यहीं बैठे, बोले हाँ। अरे मुझे काय कहकर, सूरदास जी बोले सही बात है, अरे हमारे कन्हैया तो बाल कृष्ण हैं, उनको तो भैया कोई नहलाएगा तो नहा लेंगे, खिलाएगा तो खा लेंगे, उनकी तो बालक जैसी सेवा होती है। और तुम्हारे राम जी तो भैया, तुम्हारे राम जी तो वैसे ही बलवीर है, रघुवीर, और रघुवीर के सेवक कौन है, महावीर हनुमान। तो भैया तुम काय को डरोगे, तो महावीर के सेवक रघुवीर के सेवक। तो ऐसे भगवान के भक्तों में आपस में मनोविरोध होता रहता है। बाकी दोनों चीजें इस प्रकार से। अब ये 24 अवतार है भगवान के, इन 24 अवतारों का यदि को रोजाना नाम लेने का है, सुबह शाम, सुबह उठते ही नाम ले लिया तो आपका पूरा दिन बहुत बढ़िया निकलेगा। 24 अवतारों का नाम लो सुबह सुबह उठते। हाँ लिखा है भागवत जी में, रोजाना लेना चाहिए। अब आगे सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि सूत सूत महाभाग बदतांबरो कथां भागवतीं पुण्या यदा हो भगवान सुको। ये सूत जी महाराज आप तो परम ज्ञानी है, आप ये बताओ ये सुखदेव जी कौन है, ये व्यास जी कौन है, कैसे व्यास जी को प्रेरणा मिली, कैसे व्यास जी ने भागवत की रचना करी, कैसे सुखदेव जी ने बात सुनी। इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुनाओ। मैंने सुना सुखदेव जी तो बड़े ज्ञानी थे, वो बड़े योगी थे। सुखदेव जी जब भिक्षा मांगने जाते तो जितनी देर गाय का दोहन होता है उतनी देर कोई गृहस्थी के दरवाजे खड़े रहते, नहीं तो वहां से चल देते, गोदोहन मात्र रहते बस। और द्वापर के अंतिम समय में द्वापरे समृप्राप्ति तृतीये युग पर्याये जातो पराशर योगी वासुद्याम कल्याण हरे। द्वापर के अंतिम चरण में, और यहाँ एक दासरा धीवर था, धीवर की बेटी का नाम है सत्यवती, और वो सत्यवती के जन्म से पारस मुनि के तेज से और व्यास जी का अवतार हुआ। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। अब देखो व्यास जी कमाल सत्यवती के पैदा हुए पारस मुनि के तेज से। व्यास जी का नाम, पूरा नाम व्यास जी नहीं था, पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण क्यों था, काले थे। द्वैपायन का मतलब दीपम आयनम यस्य स द्वैपायनो, जिसके रहने की जगह दीप हो वो द्वैपायन। द्वैपायन शब्द का अर्थ क्या, दीप, दीप में जो रहता हो। और व्यास भगवत, तो व्यास जी जब थोड़े बड़े हुए तो मां से कहा, मां अब मैं भजन करने जाना चाहता। बोले कहाँ बेटा? बोले मैं बद्रीनाथ में जाना चाहता। बोले बेटा तुम मिलेगा कब? तो व्यास जी ने कहा, माँ आप जब मुझे याद करोगी तभी मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आप महाभारत को खोल के देख लो, जब
सती सत्यवती माँ ने व्यास जी को याद किया, व्यास जी तत्काल प्रकट हो गए सामने। बोलिए माँ कैसे याद, पूरी जिंदगी पूरे जीवन पालन किया वचन। व्यास जी महाराज माँ से आशीर्वाद लेकर के, और बद्रीनाथ से ऊपर एक गांव है जिसका नाम है माना गांव। आप में से कौन कौन है बद्रीनाथ? तो माना गांव ये भारत का पहला गांव है, प्रथम गांव है ये भारत। वो माना गांव में सरस्वती नदी बहती थी पहले, वहां व्यास जी का आश्रम बना हुआ है आज भी। वो आश्रम पर जाकर व्यास जी बैठ गए, और वहां बैठकर के व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, और प्रेरणा हुई व्यास जी के मन में कि आगे कलयुग आ रहा है, अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करूं? बोले मैं एक वेद का 4 वेद था। तो व्यास जी महाराज ने पहले एक ही वेद था, उसका नाम था ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद में से व्यास जी ने 4 वेद बना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद बने, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली। फिर व्यास जी ने एक शास्त्र के 6 शास्त्र बना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। फिर व्यास जी ने एक पुराण में 17 पुराण बना दिए, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। अब क्या करें? व्यास जी चिंता में बैठे थे, तभी प्रेम सरसा हरि गुण बीना को बजाते नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज व्यास जी पर आए। व्यास जी को चिंता में देखा तो नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभागो भवतो वज्रात्मनो परिपुष्यति शारीरो आत्मानसदेव वा। हे पाराशर जी के पुत्र व्यास जी, मुझे लग रहा है तुम कुछ चिंता में, बताओ क्या बात है? व्यास जी ने कहा महाराज मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, एक शास्त्र के 6 शास्त्र बना दिए, एक पुराण के 17 पुराण बना दिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिल रही, क्या करूं? तब व्यास जी बोले नारद जी आप बताओ क्या करो? नारद जी ने कहा व्यास जी आपने इतना काम किया, लेकिन दुनिया को आपने भटजाल में डाल दिया। पहले एक ही वेद था, अब तुमने 4 बना दिए। कौन कौन से वेद को पढ़े आदमी? पहले एक शास्त्र में 6 शास्त्र बना दिए, कौन कौन से शास्त्र का अध्ययन करे आदमी? पहले एक ही पुराण था, आपने इतने पुराण बना दिए, कौन कौन से पुराण को सुने आदमी? सब अपने अपने खेस कर रहे। तुम ये बताओ तुमने भगवान के भक्तों के लिए क्या बनाया? भगवान के जो परम भागवत भक्त उनके लिए क्या बनाया? व्यास बोले मैं समझा नहीं। बोले तुमने इतना किया, लेकिन भगवान का गुणानुवाद गाने वाला कोई ग्रंथ नहीं बनाया तुम। बोले मैं समझा नहीं व्यास जी। व्यास जी कह रहे मैं समझा नहीं। तब नारद जी ने कहा कि मैं पहले के जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी सुना रहे कि अहम पुरातीत भवम भवम मुनि दास्यास्तु कश्चास्त्र वेदवादिना। मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ ब्राह्मणी थी, लेकिन मेरी माँ दूसरों के भोजन आदि बनाने का काम करती थी। मेरे पिताजी बचपन में मुझे छोड़ के मर गए। अब कोई करने धरने वाला घर में था। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में संत महात्मा आ गए। ध्यान देना है, संत महात्मा जब गांव में आ गए, गांव वालों ने सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन कोई भोजन बनाने वाला नहीं मिला।
सबने कही अरे वो ब्राह्मणी है तो सही, वो भोजन बना देगी, वो उसका बच्चा दोनों खा लेंगे। तो मेरी माँ और संतों को भोजन बनाने का काम करने लगी। जब संत भोजन कर लेते तो मेरी माँ और मैं दोनों उनका बचा हुआ प्रसाद पा लेते। अब एक बात बताओ, आदमी जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा धान्य खाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। यदि अच्छा धान्य खाओगे तो आपकी अच्छी बुद्धि रहेगी, गलत धान्य खाओगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि गलत खान पान आपका होगा, मदिरा मांस का सेवन करोगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अरे और तो छोड़ो, लेकिन ज्यादा नमक मिर्ची यदि आप खाओगे उसका भी प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन हो गया तो सात्विक ही हमारा मन रहेगा, सात्विक ही हमारे विचार आएंगे, सात्विक ही हमारे हर चीज हमारी सात्विक होगी। तो नारद जी कहते हैं जब संत लोग जाने लगे, हमारा मन भी भगवान को हो गया। मैंने कहा बाबा मैं भी चलूंगा आपके साथ। बोले नहीं बेटा, तुम्हारी मार होगी। संत जब जाने लगे तो नारद जी को मंत्र दे गए जिसका नाम है वासुदेव गायत्री मंत्र। भागवत में कोई पूछ ले वासुदेव गायत्री मंत्र है, बोले कौन सा मंत्र है? वो जो नारद जी को दिया संतों ने वो मंत्र है वासुदेव गायत्री मंत्र, कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमो संकर्षणाय च। ये मंत्र गायत्री मंत्र, वासुदेव गायत्री मंत्र। ये मंत्र देकर के नारद जी को संत लोग चले गए। इनके जाने के बाद में, संतों के जाने के बाद में क्या हुआ, नारद जी कह रहे मेरी मैया जब बाड़े में दूध निकालने गई तो लंबी लंबी घास उग गई, ध्यान रहा नहीं, एक सर्प ने आकर के मेरी माँ को नस लिया। मेरी माँ मर गई। अब माँ मर गई तो हमें क्या करूं, अकेला बच्चा नहीं, खा जाओ। संतों को ढूंढने लगा, सारे जंगलों को छान लिया, लेकिन संत कहाँ मिलेगा? बेटा पानी रमता जोगी कहाँ मिलेगा भाई? संत जब नहीं मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के मैं बैठ गया और वहां जाकर के मुझे भगवान की याद आने लगी। नारद जी को भगवान की याद आ रही है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे
जो संतों ने मंत्र दिया था वासुदेव गायत्री मंत्र, उस मंत्र का जप करने लगे और जप करते करते नारद जी की आंख बंद हो गई और आंख जब खुली तो क्या देखा कि सामने चतुर्थ रूप में भगवान खड़े। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने आकर नारद जी को दर्शन दिया और कहा नारद अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। नारद जी को एक वीणा प्रदान की तो नारद जी कहते व्यास जी फिर मेरा दूसरा जन्म किसी नारद का हुआ और भगवान ने मुझे वीणा दी है और ये मेरी वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। देवदत्त वीणा वीणा देवदत्त वीणा वीणा देवदत्त वीणा वीणा देवदत्त वीणा Dev
नारद जी कहते हैं आप भी हरि का गुण गाओ, व्यास जी आपका भी कल्याण हो जाएगा। व्यास जी बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले 17 पुराण आपने बना दिए, अब 18वां पुराण और बनाओ जिसका नाम रखो श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी बोले तो पढ़ो कायदे से। तब नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान अभी थोड़ी देर बाद हम करीब 2-2:30-3 बजे 2-2:30 बजे आपको सुनाएंगे, जब दूसरे स्कंद के एंड में आएगा तब चतुश्लोकी का ज्ञान आपको देंगे। वो ज्ञान व्यास जी को दिया और नारद जी यहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत को हृदय में बैठाया और गणेश जी महाराज लिखने का काम कर रहे, व्यास जी बोलने का काम कर रहे, और वही सरस्वती नदी के किनारे माना ग्राम में बैठ करके और भागवत जी की रचना व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए व्यास जी। कितने श्लोक बना दिए? 18,000 और 335 अध्याय बना दिए और 12 स्कंद बना दिए भागवत में। 5,76,000 शब्द लिख दिए भागवत में। 31 प्रकार के छंदों में भागवत को गाया। कितने प्रकार के छंद है भागवत में? 31 प्रकार के छंद। जब व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, अब भागवत तो बन गई, अब पढ़ने वाला भी तो मिले कोई, क्योंकि यदि पात्र सही नहीं होगा तो दूध फट जाएगा। खराब भगवानी में यदि दूध को डालोगे तो फटेगा कि नहीं फटेगा? तो ऐसे ही भागवत को पढ़ने वाला भी तो कोई मिले, पात्र भी तो कोई मिले। अब पात्र तो कोई नहीं। पात्र तो वो है जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, वो भागवत पढ़ने का अधिकार। ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में। व्यास जी ने दिमाग लगाया किसको बुलाऊं, किसको पढ़ाऊं। व्यास जी को याद आया भृगु जी को पढ़ा। बोले भृगु जी तो क्रोधी है, हरे राम राम राम, भगवान विष्णु के छाती में लात मार दी, उन्हीं को नहीं बख्शा। नहीं पड़ेगा। फिर व्यास जी को ध्यान आया कि दुर्वासा जी को पढ़ा, अरे वो तो महाक्रोधी है, उसका क्या काम। अब व्यास जी सोचा किसको पढ़ाऊं भागवत। व्यास जी को याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जाके लग गया जन्म लेते, उसको बुलाया जाए। तब व्यास जी अपने शिष्यों को 2 भागवत के श्लोक पढ़ाए। शिष्यों ने जाकर के उन श्लोकों को सुखदेव जी के सामने गाया, जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन थे। सुखदेव जी की आंख खुल गई। बोले हो सुनाओ भैया। व्यास जी शिष्य बोले हमारे गुरु जी ऐसे 18,000 मंत्र जानते। बोले अच्छा? बोले हाँ। सुखदेव जी की निर्गुण ब्रह्म की समाधि खुल गई और सुखदेव जी व्यास जी के पास में आए। तब व्यास जी ने सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया, लंगोटी लगाई और उसके बाद में पूरी भागवत का अध्ययन कराया। सुखदेव जी को पूरी भागवत का ज्ञान हो गया और वही भागवत का ज्ञान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जाकर गंगा किनारे दिया। अब प्रश्न आया कि महाराज गंगा किनारे सुखदेव जी क्यों गए? राजा परीक्षित को क्या जरूरत पड़ गई जो गंगा किनारे पहुंचे? इस प्रसंग को लाने के लिए और सूत जी महाराज ने अब महाभारत का आश्रय लिया। अब यहाँ से आगे भागवत में महाभारत यथा प्रारंभ हो जाता है। भागवत जी का पहला प्रसंग महाभारत से शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाती है। ऐसा कहना गलत है। ऐसा कहीं नहीं है कि महाभारत रखने से महाभारत होती है। अरे भाई महाभारत का एक हिस्सा है गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है। महाभारत का जो गीता ग्रंथ है, गीता जैसा ग्रंथ दुनिया में दूसरा नहीं बना। 700 भाषाओं में अनुवाद हो गया गीता जी का। गीता जैसा ग्रंथ दूसरा दुनिया। जिस घर में गीता जी की पुस्तक नहीं है वो काय का घर है। जिस घर में रामायण की पुस्तक नहीं वो काय का घर है। गीता रामायण तो घर घर में होना चाहिए और केवल पुस्तक रखने से काम नहीं चलेगा, उनका पाठ भी होना चाहिए। सुबह गीता जी का हो गया, शाम को सुबह नहीं बना तो शाम को रामायण का पाठ कर लो। जब 5 तो ही करो रोजाना, लेकिन रोजाना घर में गीता रामायण का पाठ होना चाहिए। गीता रामायण का पाठ होने से हमारे घर में से पितृलोक प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में से अशांति दूर होती है, शांति बढ़ती है गीता रामायण से। और ये घर घर में सुलभ चीज है, सबको करना चाहिए।
का महाभारत का प्रसंग शुरू हुआ। बोले यदा रथे को रव संजयाना वीर स्मृतो वीर गतेषु प्रकोदना वृद्ध गदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। 18 दिन का महाभारत पूरा हो गया। कौरवों के सारे योद्धा मर गए। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े थे। कर्ण मर गया, सब मर गए, केवल दुर्योधन का बचा था। तो अंत में दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध हुआ। अब गदा युद्ध जब हुआ तो दुर्योधन की जान पर जाकर के भीम ने गदा मारी। अब आपको पता है दुर्योधन का पूरा शरीर तो वज्र के समान बना हुआ था, केवल कमर का हिस्सा ही तो कच्चा था। कमर पर केले के पत्ते मारने से कमर का हिस्सा कच्चा रहेगा, नहीं तो दुर्योधन की मां ने दुर्योधन को वज्र के समान बना दिया था। भगवान ने जब इशारा दिया भीम को, तो भीम ने वो गदा दुर्योधन की जान पर मारी और मारते दुर्योधन नीचे गिर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बड़ा बड़ा धाराशायी हो गया, रोने लगा। कौरवों में कोई नहीं बचा था, केवल 3 आदमी बचे थे। कौन? एक तो गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य और एक बचे थे विकर्ण। 3 आदमी बचे। तीनों दुर्योधन के पास आए। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, सब मर गए। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैंने तेरे को बोला था तू मुझे सेनापति बना दे, तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया। आज उसी का परिणाम है। तूने जिन जिन को सेनापति बनाया, चाहे वो मेरे पिता भीष्म पितामह हो, चाहे वो मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, सब ये पांडवों का पक्ष लेते थे भीतर में। तू मुझे सेनापति बना देता तो आज तुझे दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने पड़े पड़े मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। अगले अब बना दिया मुझे सेनापति। जब अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया पड़े पड़े दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, अब तूने सेनापति बना ही दिया मुझे, तो तू बता तुझे क्या चाहिए। दुर्योधन कह रहा मरते मरते क्या कह रहा दुर्योधन, देखो भैया मुझे तो ये चाहिए कि हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में एक भी नहीं बचा, मैं बचा हूं, मैं भी मरने वाला हूं। और पांडव केवल 5 से लेकर 5 में से एक भी नहीं मरा। अब तो कोई ऐसा आदमी मिले जो 5 पांडवों के माथे काट कर जो मुझे लाके दे दे तो मेरी आत्मा को तसल्ली हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा ये काम मैं करूंगा। आज की रात को मैं जाऊंगा और पांडवों के सिर काट कर तेरे स्तरों में लाकर डाल दूंगा, तब तो तू मान जाए। बोले बिल्कुल। अब तो रात होने का इंतजार करने लगा अश्वत्थामा। भगवान द्वारकाधीश को तो सब पता था कि क्या होने वाला है, भगवान को सब पता था। तो भगवान ने क्या किया, पांडवों से कहा पांडवों तुमको विजय सिंह तो मिली गई, अब चलो दूर चल के जश्न मनाते हैं। सो भगवान पांडवों को दूर ले गए भगवान को दूर। अब पांडवों को दूर ले गए तो द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों करके द्रौपदी के 5 बेटे हुए थे, बिल्कुल पांडवों जैसे थे वो 5 के 5। द्रौपदी ने क्या किया, जहां पांडव सोते थे वहां द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को ले जाकर के सुला दिया। 5 बच्चे सो। अब देखो प्रारंभ होने को कौन कहा सकता। द्वारकाधीश भगवान जहां मौजूद थे वहां होनी क्या हो रही है, देखो आप सुनना जरा। द्रौपदी ने ले जाकर अपने 5 पुत्रों को पांडवों की जगह पर सुला दिया, बेटा सो जाओ आराम से। उसको क्या पता क्या हो गया। अब सुला के द्रौपदी तो गई। रात के 11 बजे अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के देखा पांडव सो रहे, तो बच्चों को पांडव जान करके और 5 बच्चों के सिर काट दिए और 5 बच्चों के सिर काट करके और ये धर्म पड़ा छोड़ दिया और हाथ में बच्चों की मुट्ठी ले ली और दुर्योधन के सामने आके बताया देख मैंने ये कर दिया, 5 पांडवों को मार के आया हूं। दुर्योधन ने कहा तूने कैसा कर दिया भाई, तूने मुझे हारे हो मुझे जा दिया। लेकिन दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो कहा ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र है, इनको क्यों मारा तुम? अरे इन्होंने मेरे क्या बिगाड़ा था,
अरे इनको मार करके तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, ये तो तूने बहुत बुरा किया। दुर्योधन को पहले हर्ष हुआ, फिर शोक हुआ। दुर्योधन को यही बताना था जब हर्ष और शोक तुझे एक साथ में आएंगे तभी तो मर जाए। दुर्योधन तो मर गया। दुर्योधन जब मर गया, अब सुबह सुबह द्रौपदी जब बच्चों को जगाने गई तो क्या देखा, बच्चों की तो सही नहीं। कोई माँ का एक बेटा मर जाता है, माँ पर क्या देखती। जिस छत्राणी माँ के पास पांडवों का कोई सिर काट के ले गया, उस माँ पर क्या देखती। तो माता शिशुना निधनम सुधारा निसंदेह घोर परितप्यमाना तदवारु दादा सेकुला कुलाक्षी तानस्वांतयन्ना माने जब बच्चों के माथे कटे हुए देखा, थर पड़ा हुआ देखा, तो माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, जोर से चिल्लाई। जब द्रौपदी जोर से चिल्लाई तो सब लोग आ गए, पांडव भी आ गए, द्वारकाधीश में आ गए, सबके माथे नीचे हो गई। ये क्या द्रौपदी ने रोना बंद नहीं किया। बोले अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का, मैं तो रात को सुला के गई थी आराम से, कोई माथे काट के ले गया, सिर काट के ले गया, घर को बड़ा छोड़ गया। द्रौपदी द्रौपदी का नाम ले रहे थे। अर्जुन से देखा, अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने कहा सुभद्रे रोना मत कर, मैं कांड की धारी अर्जुन नहीं कहा। यदि मैंने दुष्ट का वध नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली तो अब तो भगवान से कहा रथ तैयार करो। भगवान रथ चलाते ही थे, अर्जुन का रथ तैयार कर दिया, अर्जुन को रथ में बैठाया और इस रथ को लेकर के भगवान हस्तिनापुरी के बाहर में बढ़ने लगे। तो भगवान ने बताया अर्जुन सामने जो रथ जा रहा है वही तेरे बैरी का रथ है, पीछे लगा दो। भगवान ने पीछे लगा दिया। अश्वत्थामा में घोड़ी थोड़ी बहुत दूर तो दौड़े और थोड़ी बहुत दूर दौड़ने के बाद में थक करके चूर हो गई, गिर गए घोड़े, पैदल भागने लगा अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा पैदल जाने लगा तो भगवान ने रथ रोक दिया। बोले अर्जुन बैरी यदि पैदल जा रहा है तो तुमको भी पैदल ही जाना चाहिए, तुम भी पैदल जाओ। अर्जुन ने भी पैदल पीछा किया अश्वत्थामा का। अर्जुन को आता देख करके अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ब्रह्मास्त्र। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन घबराया, प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र का इलाज तो केवल ब्रह्मास्त्र ही है, तू भी छोड़ दे। अर्जुन ने भी छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया। भगवान ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता, खींचना नहीं जानता, तो खींच ले। अर्जुन ने मंत्रों के द्वारा ब्रह्मास्त्र को जब खींचा तो अश्वत्थामा भी खींचा हुआ आ गया। जब अश्वत्थामा खींचा हुआ आ गया तो भगवान ने कहा मार दे इसको, यहाँ ब्रह्म बंधु विभम चाहिए, मार दे। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु मारूंगा। बोले क्यों? बोले मैं द्रौपदी के सामने जाकर मारूंगा। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं यही मार दे, काम खत्म हो जाएगा। बोले नहीं मैं द्रौपदी को वचन देके आया हूं, द्रौपदी के सामने मारूं। बोले ठीक है। अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध दिया अर्जुन ने और बांध करके राजमहल में लेकर के आया अर्जुन। द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी ने आकर के जब गुरुजी के बच्चे को बंधा हुआ देखा, अर्जुन ने कहा द्रौपदी यही है वो दुष्ट जिसने हमारे 5 बच्चों को मारा है, अब बता क्या दंड दूं। तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। बोले अर्जुन इसको मारना मत। बोले क्यों? क्यों नहीं मारना? बोले मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरा गुरु। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण में फर्क ये है, गुरु है, हमारे गुरु जी का बेटा, हमारे गुरु जी का, इसको मत मारो। देखो हमारी माताओं के मन में कितनी दया। जो हत्यारा 5 बच्चों को मार के गया था उसके प्रति भी मां के मन में दया आ गई। बोले मत मारो इसको। अर्जुन ने कहा
अब दया आ रही है, पहले तो रो रही थी। तो द्रौपदी ने कहा मुझे दया इस पर नहीं आ रही अर्जुन, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है, क्योंकि मैं एक मां हूं। मैं जानती हूं कि मां का जब बेटा मरता है तो मां पर क्या बीतती है। मैं 5 पत्थरों को खो करके बैठी हूं, यदि तुमने इसको मार दिया तो हमारी पुरानी कृति बहुत रोएगी, उसका क्या दोष है बेचारे, पुराने को मतलब छोड़ दो उसको, कोई बात। जब ये कहा लेकिन अर्जुन छोड़ने का नाम नहीं लिया। भीम ने कहा अर्जुन छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ू नहीं यार। युधिष्ठिर ने कहा भाई सही बात है, द्रौपदी सही कह रही, छोड़ दो। अब एक तो शांति वाले हैं, एक क्रांति वाले हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी तो छोड़ने की बात कर रहे हैं और अर्जुन और भीम दोनों मारने की बात कर रहे हैं। अश्वत्थामा जब बात नहीं बनी तो युधिष्ठिर ने कहा भाई ऐसे लड़ते क्यों हो, हमारे बीच में द्वारकाधीश भगवान बैठे, उनसे पूछा जाए कि छोड़ना चाहे कि छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, क्या किया जाए। सबने कहा प्रभु आप बताओ क्या किया जाए, इसको छोड़े के मारे। भगवान ने कहा मैं निर्णय तो ले लूंगा, पर भाई मेरी बात को मानना पड़ेगा, भले मानेंगे कौन, निर्णय दो। तब भगवान ने खड़े होकर निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया भगवान ने? निर्णय दिया कि ब्रह्मवंतन हंतव्य आतताई बदारणो। ये ब्राह्मण है इसलिए मारने के काबिल नहीं है, लेकिन ये हत्यारा है इसलिए छोड़ने के काबिल नहीं। इसको मार भी दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए। सबने कहा ये निर्णय बहुत बढ़िया दिया भाई, मार भी दिया, छोड़ भी दिया जाए। ये कैसे बनेगा? अरे या तो ये कहो कि मार दो या ये कहो छोड़ दो, दोनों काम कैसे होंगे? कुछ समझ नहीं पाया। सबने कहा ये टेढ़ी टांग वाला तो टेढ़ी बात करता है, कब सीधी बात तो करता ही नहीं। तब भगवान ने कहा सुनो, मरने का मतलब ये नहीं जान से मार तो नहीं मरना होता है, नहीं। शास्त्रों में कई प्रकार की मौत बताई है, व्यथा, दुखम, भयम, लज्जा, अपमान। अपमान की मृत्यु है। यदि किसी इज्जतदार आदमी का अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु के तुल्य ही होता है। अरे भाई इज्जतदार आदमी का अपमान बहुत बड़ी बात होती है, उससे बात नहीं जमती। इज्जतदार आदमी से यदि जरा सी कोई बात हो जाए तो बात नहीं चलती। जरा सी बात को प्राण दे देगा, लेकिन अपमान को सहन नहीं करेगा। हमारे गांव के पास में एक गांव है दयारामपुरा, वहां एक पंडित जी सोच करके जा रहे थे लोटा लेकर, उनके खेत के पास में एक मीना कोई ट्रैक्टर चला रहा था, मैं खेत में दौड़ को काट रहा था। पंडित का भाई मेरे खेत की दौड़ को काट रहा था, ये क्या कर रहा है? उसने गाली दे दिया, लोटा हाथ में से गिर गया और मां के मैं प्राण दे दिया। सत्य घटना बता रहा हूं। लोटा पंडित जी के हाथों से नीचे गिर गया और मां के मैं प्राण दे दी, एक गाली में प्राण दे दी। इसको कहते हैं मान सम्मान वाली बात, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा धन होता है मान सम्मान। तो अपमान यदि किसी का कर दिया जाए तो अपमान ही मृत्यु के तुल्य होता है। अरे भाई कोई आदमी को बड़े सम्मान से आप हाउसिंग बोर्ड में निकाल रहे हो और उसी आदमी को दूसरे दिन उसका काला मुंह करके गधे में बैठा के निकाल दो हाउसिंग बोर्ड में, तो वो तो मरे से ज्यादा हो जाएगा। क्या जीवित रहेगा यदि उसको थोड़ी सी इज्जत है तो भगवान ने कहा कि पहले जब ये गुरु जी का बेटा आता था तो उसकी पूजा होती थी, आज इसका अपमान कर दो, धक्के मार के भगा दो, माथे में से मणि निकाल दो। अर्जुन ने भगवान की बात को माना और अश्वत्थामा के माथे में से मणि को निकाल लिया। मणि थी अश्वत्थामा के माथे, उस मणि को निकाल लिया, खून तरबतर हो गया अश्वत्थामा और धक्के मारकर अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन तू कृष्ण की बात को मान करके मेरा अपमान कर रहा है, तेरा 20 वर्ष मिट दूंगा, मेरा नाम अश्वत्थामा है। ऐसे कह करके चला गया। जाने के बाद भगवान ने सोचा कि अब महाभारत पूरा हो गया,
पांडवों को विजयदशमी मिल गई, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर गए। भगवान का रथ आ गया, घोड़े जुड़ गए, और जैसे भगवान जाने की तैयारी करने लगे तभी अश्वत्थामा ने क्या किया कि वो जो ब्रह्मास्त्र था, वो ब्रह्मास्त्र को मंत्रों के द्वारा मोड़ करके, और अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह राय में मारा गया था, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। क्या नाम है? उत्तरा। वो उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र जाकर उत्तरा के गर्भ में लग गया, और जैसे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में लगा, वो बच्चा मर गया। और जैसे ही बच्चा मरा, उत्तरा रोने लगी, क्यों पेट दर्द शुरू हो गया। अब उत्तरा ने सोचा क्या करूं, लेकिन उत्तरा की सास द्रौपदी ने उत्तरा को पहले कभी बताया होगा, बेटा कभी भी कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो द्वारकाधीश को याद करना, कोई अच्छा करे, उनसे बड़ा कोई नहीं है बेटी। आज द्वारकाधीश की याद आई उत्तरा कि वो तो द्वार है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तो उत्तरा ने लाल पर्दे को उतार दिया और रोती हुई भगवान के रथ के सामने आई, और आकर के रोती हुई कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं वैसे यत् मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, पाहि पाहि मेरी रक्षा करो, रक्षा। आज मेरे घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं, आपके अलावा। जब उत्तरा ने 2 मंत्रों में भगवान को पुकारा, भगवान रथ से नीचे कूद गई, उत्तरा को लेकर उसके घर में गए, और उत्तरा के महल में जाकर भगवान उत्तरा के सामने बैठे। उत्तरा, क्या बात है? बोले मेरे घर का बालक मर गया, प्रभु उसको बचा लो। भगवान सोचा मैंने बचाऊंगा तो काम कैसे चलेगा। भगवान का उत्तरा आंख बंद करो। उत्तरा ने आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा मुंह खोलो। उत्तरा ने मुंह खोला, तो जैसे ही उत्तरा ने मुंह खोला, भगवान ने अपना स्वरूप एक अंगूठे के बराबर का बना दिया, अंगुष्ठ मात्र मंगलम। और अंगूठे के बराबर का रूप बना करके भगवान शंख चक्र पर धारण करके उत्तरा के मुख को होकर गर्भ में पहुंच गए। Thank you.
इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि हरि पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन पे ये हंसी हो, होठों पे ये हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।